अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री को। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी चैप्टर की सॉल्व्ड एक्सरसाइज चाहिए, आपको कोई भी टॉपिक वाइज आपने लेक्चर समझना हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना मैंने हाईलाइट किया है जस्ट आपने उतना ही याद करना है, एक्स्ट्रा आपने याद नहीं करना। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने यहाँ से याद करनी है एसिड्स के। स्टूडेंट्स, एसिड क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्टूडेंट्स, आप लिखोगे acids have been known for their sour taste like the taste of lemon and ability to change the color of litmus paper from blue to red. Students, लिटमस पेपर हमारे पास डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं, ब्लू एंड रेड में। स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करोगे, अगर आप एसिड के अंदर डिप करोगे अपने ब्लू लिटमस पेपर को, तो स्टूडेंट्स उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि आपको जो भी सोल्यूशन दिया गया था वो एसिडिक सोल्यूशन था। इसकी स्टूडेंट्स एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें एसिड्स हैं और उनका सोर टेस्ट है। उसमें हमारे पास है कर्ड, टमारिंड, लेमन एंड लाइम एक्सेट्रा। ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपने याद करनी है। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल हैं एसिड्स की, वो हैं एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है एंड टार्टारिक एसिड है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने याद करना है एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एसिड की एग्जाम्पल्स क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने एसिड्स को डिवाइड किया है इनटू टू टाइप्स में। किसकी बेस पे स्टूडेंट्स, उनकी अकरेंस की बेस पे, यानी कि वो किस तरह से प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, टू टाइप है उनकी, नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। यहाँ से आपने टू टाइप्स करनी है एसिड की ऑन द बेस ऑफ देयर अकरेंस। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है आपके पास जो नेचुरल एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, वो एसिड हैं जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड। और स्टूडेंट्स, मिनरल एसिड वो है जो मैन मेड है, यानी कि जिनको ह्यूमन ने खुद प्रिपेयर किया है। उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, वो क्या है आपके पास, मिनरल एसिड। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मिनरल या मैन मेड एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं जिनको हमने डिफरेंट मिनरल से प्रिपेयर किया है, लाइक सोडियम क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है। या आपने एग्जांपल लिखनी है मिनरल या फिर मैन मेड एसिड्स की। स्टूडेंट्स, ये जो आपको टेबल दिया गया है ये आपने मस्ट याद करना है। डिफरेंट ऑर्गेनिक यानी कि आपके पास नेचुरल डिफरेंट एसिड्स दिए गए हैं और उनकी सोर्सेज दिए गए हैं कि एसिड्स को आप किन किन सोर्सेज से, किन किन चीज़ों से आप इनको ऑब्टेन कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आपने करनी है बेसिस। स्टूडेंट्स, बेसिस में आप लिखोगे बेसिस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट, यानी कि जो बेसिस हैं स्टूडेंट्स इनका कड़वा सा जो है वो टेस्ट होगा। आप जब इनको टच करोगे आपको स्लिपरी फील होगी एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। और स्टूडेंट्स, ये अब क्या करती हैं, अगर आप रेड लिटमस पेपर को डिप करोगे किसी भी बेस सोल्यूशन में, जो आपके पास सोल्यूशन बेसिक होगा, तो स्टूडेंट्स आपका जो लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू कलर उसका चेंज हो जाएगा, वो रेड से ब्लू कलर में आ जाएगा, विच इंडिकेट दैट योर सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, जो कि इंडिकेट करेगा आपका सोल्यूशन बेसिक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये लाइन एमसीक्यू के लिए याद करनी है, मैंने ऊपर मेंशन भी कर दी है। एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। अल्कली वो बेस है जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। स्टूडेंट्स, कुछ कॉमन एग्जांपल दी गई हैं आपको। अल्कलीज की सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जिसको आप कॉस्टिक पोटाश भी बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर एंड एक्वस अमोनिया NH4OH। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने याद करना है, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये क्वेश्चन आप लिख लो, इसका आंसर आप लिखोगे बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल जो ऑक्साइड हैं स्टूडेंट्स वो बेसिक क्यों है नेचर में, क्योंकि वो जब एसिड से रिएक्ट करती हैं और आपको साल्ट एंड वाटर देती हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे वाई Na2O इज बेसिक ऑक्साइड। Na2O एक बेसिक ऑक्साइड क्यों है, आप लिखोगे बिकॉज इट कंटेन ऑक्साइड आयन O2- विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। स्टूडेंट्स, ये नीचे आप एग्जाम्पल लिख दोगे Na2 + H2O, तो आपके पास क्या बनेगा 2NaOH। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं बेसिक ऑक्साइड्स की, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड है,
नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स जिंक ऑक्साइड है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन लिखना है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे एसिड और बेस जब भी हमेशा रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल कर देते हैं जब वो इक्वल अमाउंट में मिक्स होंगे। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। स्टूडेंट्स जब भी आप रिएक्शन करवाओगे एसिड का बेस के साथ हमेशा आपके पास साल्ट और साथ में क्या बनेगा, वाटर। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप जो है वो एसिड ले लो, आप जो है HCl ले लो प्लस बेस ले लो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स क्या होगा, जो NaOH का जो Na है वो HCl के Cl के पास जाएगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आपके पास साल्ट बन गया। और जो आपके पास एसिड का H था और जो बेस है Na उसका जो OH है वो OH और H मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो ये आप एग्जाम्पल लिख दोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बिटवीन एसिड एंड बेस। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को जो टॉपिक वाइज आपके पास क्वेश्चंस आते हैं हमको तो हम ऑलरेडी जो है वो डिटेल के साथ अपनी जो हमने जब एक्सरसाइज सोल्यूशन की वीडियोस मैंने अपलोड की थी तो उसके लिए मैंने वो जो कंप्लीट आपके लिए एक्सरसाइज के सोल्यूशन थे वो मैंने इस चैप्टर के अपलोड कर दिए हुए हैं। आप वहाँ से अगर आपने ऑलरेडी मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से इन तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं जो टॉपिक के साथ साथ दी गई होती हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर के लास्ट में आपको एक्सरसाइज गिवन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उनकी भी मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो जो है उनके कंप्लीट एक्सरसाइज के सोल्यूशन की मैंने अपलोड कर दी हुई हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में ही हमने लॉन्ग क्वेश्चन ये दोनों डिस्कस कर लिए थे, आर्हीनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड लोरी बेस एंड एसिड कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स आपको मैं एक दफ़ा जस्ट बता देती हूँ कि आपने कितना कितना याद करना है। अगर आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को समझना है तो आप उस मेरी वो एक्सरसाइज वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट आपको लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल से समझा दिया था। स्टूडेंट्स आर्हीनियस साइंटिस्ट था, एक स्वेडिश केमिस्ट था, उसने एसिड और बेस का क्या कॉन्सेप्ट दिया। स्टूडेंट्स उसने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जब आप इसको पानी में डिसोसिएट करवाओगे तो आपको H+ यानी कि प्रोटॉन देगा। और स्टूडेंट्स बेस क्या थी, इसने कहा था बेस वो सब्सटेंस है जिसको आप पानी में डिसोसिएट कराओगे तो आपको OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे। जी स्टूडेंट्स मार्क मैंने साथ साथ कर दिया है, जिस मैंने जितने निशान लगाए हैं आपने भी उतना ही याद करना है। या आप एग्जांपल लिख दोगे स्टूडेंट्स। उसके बाद उन्होंने कहा कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि स्टूडेंट्स साइंटिस्ट ने हमें यही कहा था कि जब आप एसिड या किसी भी सब्सटेंस को जब आप डिसोसिएट कराओगे वाटर में और वो H+ आयन या OH- आयन देगा तो वो एसिड या बेस होगा। अगर H+ आयन है तो एसिड है और OH- आयन है तो वो बेस है। स्टूडेंट्स जितना मैंने मार्क किया है जस्ट आपने उतना ही याद करना है। देन उसके बाद जो है वो आप फिर यहाँ से आपने जो है वो याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, MCQ के लिए है कि स्टूडेंट्स 4 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं प्रोटॉन को, सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन और आल्सो सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको आप जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको स्टूडेंट्स बताती हूँ कि आपने कितना याद करना है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे हाइड्रोक्सोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि स्टूडेंट्स H3O+ आयन और OH- आयन जब रिएक्ट करेंगे आपको वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा प्लस साथ में हीट जो है वो रिलीज होगी। देन स्टूडेंट्स आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है जो मिनरल एसिड हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स एसिड की वो डिपेंड करती है किस एक्सटेंट तक वो वाटर में आयनाइज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं एसिड की स्ट्रेंथ। यानी कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रांग होगा जितना वो वाटर के अंदर आयनाइज होगा और अपने आयन्स बनाएगा, उसको हम बोलेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। देन स्टूडेंट्स आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl की एग्जांपल लिखी, उसको आपने वाटर में डिसोसिएट कराया और उसने आपको दिए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन यानी कि H3O+ आयन, या फिर आप H+ आयन भी लिख सकते हो या फिर H3O+ आयन भी। नेक्स्ट है स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड है। देखिए अब स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा केस अलग है। सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है, मीन्स किसके पास 2 प्रोटॉन है। देखिए H2 इसके पास 2 प्रोटॉन है, ये 2 दफ़ा जो है आयनाइज होगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स आप इसको जब पहले वाटर में इसका रिएक्शन कराओगे तो 1 प्रोटॉन रिमूव होगा H3O+ हाइड्रोक्सोनियम आयन प्लस साथ में HSO4-, अभी भी 1 प्रोटॉन बच गया है। फिर आप नेक्स्ट इसको दोबारा से रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ तो जो स्टूडेंट्स 1 प्रोटॉन था वो भी यहाँ से जो है वो प्रोटॉन इसने अपना रिलीज कर दिया, H3O+ आयन बना प्लस साथ में SO4-। लेकिन स्टूडेंट्स जो नाइट्रिक एसिड है उसके पास एक ही H है तो इसका ये सिंगल स्टेप में ही इसका रिएक्शन हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे हमारे पास हैं जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक आयनाइज होते हैं क्योंकि वो वीक एसिड हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ ओनली 0.132% ही आयनाइज होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स आपने देखिए कि इसका मतलब है कि 1000 मॉलिक्यूल में से ओनली 1.32 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करते हैं, बाकी अनडिसोसिएट रहते हैं। क्या आपने मस्ट इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है।
सिमिलरली जो परसेंटेज आयोनाइजेशन है फॉर्मिक एसिड की कितनी है स्टूडेंट्स, 1.50 मोलर है, इज़ 1.06%। अगर आप 1.50 मोलर सोल्यूशन लो तो सिर्फ ऑनली 1.06% डिसोसिएट करेगा, विच मीन्स 1000 मालिक्यूल यानी कि 1000 मालिक्यूल में से 987 जो है वो अनडिसॉल्व रहते हैं और बाकी जो है वो आयनाइज हो जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट्स 987 जो मालिक्यूल हैं उनकी डिसोसिएशन नहीं होगी, वो अनडिसोसिएटेड रहेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होती हैं और वीक बेसिस भी हैं। स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल है स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आपने कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जाम्पल दी गई है वीक बेसिस की। जी स्टूडेंट्स ये वीक बेसिस हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी आप जस्ट एग्जाम्पल लिख दोगे कि ये क्या है, वीक बेसिस हैं बिकॉज दे ओनली पार्शली आयनाइज इन वाटर। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा स्टूडेंट्स कंप्लीट। नेक्स्ट है आपके पास ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए सबसे पहले आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की यहाँ लिमिटेशन बताई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मस्ट आपने इसको अच्छे से वर्ड टू वर्ड ही याद करना है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है एंड अमोनिया। इनके पास देखिए कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नज़र नहीं आ रहा, OH ग्रुप। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि वो कहते हैं इनके पास कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है जो कि वाटर में आयनाइज हो, लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स कंपाउंड बेसिस हैं और OH एंड यील्ड OH माइनस आयन इन वाटर। लेकिन स्टूडेंट्स आर्हीनियस ने क्या कहा था कि बेसिस वो हैं जो वाटर में डिसोसिएट हों और आपको OH माइनस आयन दें। लेकिन स्टूडेंट्स इन ये कंपाउंड बेसिस तो हैं लेकिन इनके पास कोई भी OH माइनस ग्रुप नहीं है जो ये वाटर में डिसोसिएट होके दे सके। सिमिलरली स्टूडेंट्स वो कहते हैं आर्हीनियस डेफिनेशन में वाटर मस्ट रिक्वायरमेंट है एज अ सॉल्वेंट किसी भी कंपाउंड के लिए कि वो बिहेव कर सके एज अ एसिड या फिर एज अ बेस। तो स्टूडेंट्स ये दो क्या थी, लिमिटेशंस थी आर्हीनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट था। 2 साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने कॉन्सेप्ट दिए थे स्टूडेंट्स। इसके उनके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन यानी कि H+ आयन डोनेट करता है और स्टूडेंट्स बेस वो सब्सटेंस है जो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। स्टूडेंट्स यहाँ भी मैंने जितना जितना मार्क किया है जस्ट आपने उतना उतना ही याद करना है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आपने डिटेल से समझना है तो स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसमें ये पूरा आपको क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट क्वेश्चन कि आपने डिफरेंशिएट करना है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में। तो स्टूडेंट्स आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल से समझाया है। अभी जस्ट आप इसका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट ले लें। इसमें भी स्टूडेंट्स उसने HCl का प्लस वाटर एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया था स्टूडेंट्स। इसमें वाटर HCl ने एक्ट किया था एज अ एसिड क्योंकि इसने प्रोटॉन को क्या किया है स्टूडेंट, डोनेट किया है, और H2O ने एक्ट किया है एज अ बेस क्योंकि इसने देखिए H2 था अब H3 हो गया, इसने यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 एग्जांपल दी गई हैं, एक अमोनिया गैस की वाटर के साथ है और एक एसिड यानी कि HCl की वाटर के साथ है। आप दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल जो है वो कर लीजिएगा, इनफ होगी। नेक्स्ट भी अभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है बहुत डिटेल में है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस की। स्टूडेंट्स आप मार्कर से हेडिंग लिखोगे कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस की। इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं, मैं आपको लिखवा देती हूँ। स्टूडेंट्स आप लिखोगे कॉन्जुगेट, ध्यान से सुन लें और बुक में ही लिख लें। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना, जब बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो आप लिखोगे कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस एंड कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया तो क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना है एसिड से बनती है कॉन्जुगेट बेस और बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे एम्फोटेरिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक कंपाउंड वो होते हैं जो बिहेव करते हैं एज अ एसिड भी और एज अ बेस भी, डिपेंड करता है कि उनका जो रिएक्शन है वो किस कंपाउंड के साथ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, वाटर जो है वो एसिड भी बिहेव कर जाता है और बेस भी, यानी कि डिपेंड करता है किसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो। तो उसमें वाटर एक्ट करेगा एज अ बेस और सम टाइम वाटर एक्ट करता है एज एन एसिड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए आप जब वाटर का रिएक्शन कराओगे HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, वाटर ने एक्ट किया है एज अ बेस क्योंकि वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है HI से, और HI ने एक्ट किया है एज अ एसिड क्योंकि इसने अपने प्रोटॉन को डोनेट किया। अब देखिए यहाँ पे वाटर ने एक्ट किया है एज अ बेस, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। अब मैं आपको एक रिएक्शन दिखाती हूँ जिसमें वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड। ये देखिए स्टूडेंट्स जब वाटर का रिएक्शन कराया हमने अमोनिया के साथ यानी कि अमोनिया बेस ली तो वाटर ने एक्ट किया एज अ एसिड। ये देखिए यहाँ पे वाटर ने H2O ने अपना एक जो H हाइड्रोजन था प्रोटॉन था H+ आयन, इसने अपना डोनेट कर दिया, OH- आयन बन गया। और NH3 ने एक्ट किया एज अ बेस क्योंकि इसने क्या किया है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, NH4+
आपके पास जो है वो बन चुका है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो वाटर है वो डिपेंड करता है कि आप वाटर का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, तो वो एज अ एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी। जी स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड एंड बेस की। स्टूडेंट्स आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड बेस की वो डिपेंड करती हैं अपॉन द सब्सटेंस से जिससे वो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल से प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, जो कि जबकि बेस जो है वो डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। पहला स्टूडेंट्स आपके पास हेडिंग है एसिड गिव द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहला है विद अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड। जब भी स्टूडेंट्स आपने एसिड का रिएक्शन करवाना है, जैसे आपने स्टार्ट में क्या लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, आपने रिएक्शन करवाया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल है यानी कि मेटल ऑक्साइड से आप रिएक्शन करवाओगे। Ca के पास क्या चला जाएगा NO3 ट्वाइस प्लस साथ में आपके पास क्या बनेगा H2O। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बना है कैल्शियम नाइट्रेट एक साल्ट है प्लस आपके पास क्या बन गया वाटर। तो यानी कि जब भी आप मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने अल्कलीज का रिएक्शन करवाया है मेटल ऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका रिएक्शन है अब हम एसिड का रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ। आपने ऊपर पढ़ा है कि जो एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनती है हाइड्रोजन गैस, और जो बेस है वो मेटल से रिएक्ट नहीं करती। तो आपने एसिड का रिएक्शन करवाना है स्टूडेंट्स मेटल के साथ। आपने एसिड ले लिया HCl प्लस ये 2 स्टूडेंट साथ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने लिखा है, और प्लस साथ में लिया मेटल Mg। स्टूडेंट्स आपको पता है MgCl2 बनेगा प्लस साथ में H2 गैस क्या होगी इवॉल्व होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ आपको जो है लेस रिएक्टिव मेटल दी गई हैं स्टूडेंट्स। Cu है आपके पास जो है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। आपने डिकम्पोजिशन करवानी है मेटल कार्बोनेट्स की एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब स्टूडेंट्स डिकम्पोज होंगे, दे डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट। स्टूडेंट्स एसिड क्या करते हैं डिकम्पोज कर देते हैं मेटल कार्बोनेट्स को, और हाइड्रोजन और कार्बोनेट्स जो है इसमें क्या होंगे एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इवॉल्विंग CO2। आपके पास क्या बनेंगे CO2 गैस प्लस साथ में वाटर एंड साथ में आपके पास सॉल्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स एसिड क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं मेटल कार्बोनेट्स को भी एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को भी, जिसको हम बाई कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो आप हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को बाई कार्बोनेट्स भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स बीच में जो H आया है सेंटर में ये क्या है ये बाई को रिप्रेजेंट करता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो स्टूडेंट जब आप कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराओगे HCl के साथ CaCl2 बनेगा प्लस वाटर प्लस साथ में CO2। ये आपने जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है उनकी आपने स्टेट लिखनी है, ये एक्वा स्टेट में है, ये लिक्विड है और ये गैसियस फॉर्म में है। तो आप इसमें एक एग्जांपल कार्बोनेट की लिखते हैं और एक बाई कार्बोनेट की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हैं। तो स्टूडेंट्स सेम वैसे ही आपको पहले हम पढ़ चुके हैं अल्कलीज वो बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्युबल होती हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। स्टूडेंट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है इन वाटर में, जो कि जबकि आपके पास जो है वो CuOH ट्वाइस है ये इनसॉल्युबल है वाटर में। तो स्टूडेंट्स आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया HCl के साथ NaCl बनेगा प्लस वाटर, ये एसिड का रिएक्शन है बेस के साथ। तो स्टूडेंट्स ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपके पास क्या बनेगा साल्ट प्लस वाटर। आप इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है अल्कलीज आल्सो रिएक्ट करती हैं अमोनियम साल्ट के साथ और अमोनिया गैस आपको मिलती है। तो इसमें भी दोनों में से आप एक रिएक्शन कर लो, आप NaOH का रिएक्शन करवा लो NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट के साथ। आपके पास स्टूडेंट्स जो Na है वो देखिए Na किसके पास जाएगा NO3 के पास, NH3 बनेगा, एक यहाँ से जो H था वो बचा हुआ था, H और OH मिलकर क्या बना देंगे आपके पास वाटर। तो स्टूडेंट्स ये आपने रिएक्शन देख लिया अल्कलीज का किसके साथ अमोनियम साल्ट के साथ, जिसमें आपके पास क्या बनती है अमोनिया गैस। जी स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पे एक टॉपिक रह गया है, छोटा सा टॉपिक है एसिड रेन और इसके इफेक्ट। स्टूडेंट्स वो रेन जिसकी pH 4.2 से 4.4 की रेंज में होगी डेट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। और स्टूडेंट्स आपको पता है एसिडिक रेन कैसे बनती है, जब स्टूडेंट्स हमारी व्हीकल्स में से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में से जब डिफरेंट गैसेस जो हैं वो एग्जॉस्ट आउट होती हैं, डिफरेंट चिमनीज में से जब आपके पास गैसेस इवॉल्व होती हैं स्टूडेंट्स वो आपके एटमॉस्फेयर में जाती हैं और आपकी जो रिलीज करती हैं एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस को। वो गैसेस क्या हैं स्टूडेंट्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो मिक्स करती हैं मॉइस्चर में जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में। तो वो क्या करती हैं स्टूडेंट्स एसिड के ड्रॉपलेट्स बना देती हैं। वो ड्रॉपलेट्स जब ज़मीन पे फॉल करते हैं ग्राउंड में तो वो क्या कहलाते हैं एसिड रेन। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो 2SO2 बनेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए जब SO3 आपके पास की अब SO3 की फॉर्मेशन होगी, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास क्या बनेगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड।
ये देखिए स्टूडेंट्स, 2 H ये थे, एक S ये है और 3 O ये और एक O ये, मिलके क्या बना देंगे H2SO4। ऐसे ही स्टूडेंट सेम जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी है, जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड आपके पास जो है वो बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट जो एसिड है ये क्या करेंगे, आपकी एसिड रेन को पोल्यूट करते हैं और आपकी नॉर्मल रेन को पोल्यूट करेंगे और आपकी वो रेन क्या कहलाएगी, फिर एसिड रेन। अब स्टूडेंट्स एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या है, मैंने आपके लिए पॉइंट्स बना दिए हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओवरऑल एक पॉइंट देखोगे, एसिड रेन जो है इसके डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट हैं सॉइल पे भी, प्लांट्स पे भी, एक्वेटिक लाइफ यानी कि वो आपके पास महलूक जो आबी महलूक जो पानी में रहती है उसको भी इफेक्ट करेगा और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स को भी, जैसे डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको भी। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे पहला पॉइंट, एसिड रेन जो है वो आपकी साइल को एसिडिक बनाएगा। डिफरेंट जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स, जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वाश वे बह जाएंगे स्टूडेंट्स। और जो प्लांट्स हैं वो फिर उस मिट्टी में ग्रो नहीं कर पाएंगे उस साइल में, और जो डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। और ये प्लांट्स की डैमेज करती है प्लांट्स की वेजिटेशन को भी, डिफरेंट जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको भी ये इफेक्ट करती है। इसके बाद स्टूडेंट्स एसिड रेन जो है वो जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी एसिडिक कर देती है और एक्वेटिक लाइफ जो है वो फिर ज़िंदा नहीं रह पाएगी उस पानी में, क्योंकि उसमें स्टूडेंट टॉक्सिक मेटल्स होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम क्या करता है, फिश के गिल्स को क्लॉग कर देता है, उनको बंद कर देता है, और फिर वो स्टूडेंट्स आपको पता है जो मछलियाँ हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। ह्यूमन बॉडी में लंग्स हैं और फिशेज में गिल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स जब उनके वो गिल्स ही जो है वो बंद हो गए तो फिर उनमें जो है रेस्पिरेशन का जो है वो प्रोसेस नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स उनकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह से जो बहुत सारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड हैं, स्ट्रीम हैं, उनमें भी जो फिशेज़ हैं वो नहीं रहेंगी। और साथ साथ जो अगर कोई ह्यूमन बीइंग भी वहाँ से पानी पी लेगा उस रिवर से या लेक से या पॉन्ड से, तो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी और डिफरेंट डिजीज़ काज करेंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो एसिड रेन है वो आपके पार्टिकल्स को भी जो डैमेज करती है, और वो पार्टिकल्स जो कि बिल्डिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्टैचूज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं एंड अदर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जो स्टोन से और मेटल से मिलके बनी हैं, उनको भी जो एसिड रेन है वो इफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो 4 हैं वो डिफरेंट हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के। इनको स्टूडेंट्स आपने याद कर लेना है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। होपफुली कि आपको आज के इस पूरे चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक समझें, टॉपिक बाय टॉपिक साथ साथ याद करें। स्टूडेंट्स अगर आपको आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।